मुद्रास्फीति तथा कीमत स्तर, इन्फ्लेशन एंड प्राइस लेवल। आर्थिक जीवन में स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास के लिए वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता का होना एक आवश्यक शर्त है। किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के मूल्य में लगातार उतार चढ़ाव लोगों के आर्थिक जीवन को ही नहीं अपितु संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त करता है। अतः अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाए रखना अत्यंत दुष्कर होता है। किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का मूल्य आर्थिक गतिविधियों को दो तरीके से प्रभावित करता है। एक, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि द्वारा, जिसे मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। दो, वस्तुओं की कीमत में कमी के द्वारा, जिसे मुद्रा अपस्फीति कहा जाता है। अब हम क्रमशः आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाले दोनों चरों मुद्रास्फीति तथा अपस्फीति का वर्णन करेंगे। मुद्रास्फीति का अर्थ, मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति से तात्पर्य अर्थव्यवस्था की उस अवस्था से है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है जबकि वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। यदि हम कहें कि वर्तमान में 1 किलोग्राम आलू का मूल्य 10 रुपए के बराबर है, यदि कुछ दिनों पश्चात 1 किलोग्राम आलू का मूल्य 15 रुपए हो जाए तो हम सार्थक व्यवहार की इस स्थिति को मुद्रास्फीति की अवस्था कहेंगे। इस उदाहरण में पहले 1 किलोग्राम आलू का मूल्य 10 रुपए था, जबकि कुछ समय पश्चात उसी 1 किलोग्राम आलू का मूल्य 15 रुपए हो गया। अब हमें पहले की अपेक्षा समान मात्रा के आलू के लिए 5 रुपए अधिक व्यय करने पड़ रहे हैं, जबकि मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी हो गई। अर्थात अब हम 10 रुपए में 750 ग्राम से भी कम आलू को क्रय कर सकते हैं। मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी को ही मुद्रा के मूल्य का गिर जाना कहा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण का कार्य केंद्रीय बैंक अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ये शाख नियंत्रण के विभिन्न उपायों का प्रयोग करके अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभावित करता है, जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न न होने पाए। विभिन्न अर्थशास्त्रियों का ये मत है कि मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए बुरी नहीं है, बशर्ते मुद्रास्फीति वृद्धि की दर सहनीय टॉलरेबल होनी चाहिए। मुद्रास्फीति की दर मूल्य स्तर द्वारा किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं के औसत मूल्यों को व्यक्त किया जाता है। किसी एक वर्ष को आधार वर्ष मानकर चालू वर्ष के मूल्यों के संबंध में सूचकांक प्राप्त करते हैं और उसके आधार पर ज्ञात कर सकते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में मूल्य स्तर घट रहा है या बढ़ रहा है। मूल्य स्तर में वृद्धि की दर ही मुद्रास्फीति की दर प्रदर्शित करेगी। मुद्रास्फीति की माप के लिए मूल्य सूचकांक अर्थात प्राइस इंडेक्स मुख्य रूप से 3 रूपों में है। एक, थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI। ये सूचकांक थोक वस्तुओं के मूल्य को प्रदर्शित करने वाला सूचकांक है। भारत में स्फीति की माप के लिए WPI का ही प्रयोग किया जाता है। 2, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। ये सूचकांक परिवारों द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। 3, उत्पादक मूल्य सूचकांक प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI। ये सूचकांक एक समयावधि में वस्तुओं तथा सेवाओं के घरेलू उत्पाद के द्वारा प्राप्त विक्रय मूल्यों में औसत परिवर्तन की माप प्रस्तुत करता है। इसमें
मूल्य परिवर्तन को उत्पादकों के परिप्रेक्ष्य में मापा जाता है।